भाई साहब, हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी। ठीक है, सरकार ने हमें 2 तारीख को स्कूल से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद हम रोड पे आ गए हैं। अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके हमारी नौकरी बहाल करो, नहीं तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी हमारा कल से जो है कर्मी अनशन चालू होगा, उसके बाद देखते हैं भुगतान आगे जो भी कार्रवाई होगी। तो कच्चे की भी उम्मीद नहीं करते हैं। जब सरकार एक बार किसी को कच्चा भी भर्ती कर देती है तो वो अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर देता है। उस हिसाब से सरकार से यही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है किसी की रोजी रोटी ना छीने। जब ये खट्टर सरकार 5 साल पहले आई थी, जब उन्होंने यही नारा दिया था किसी का रोजगार नहीं जाएगा, लेकिन आज हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, जब किसी का रोजगार नहीं जाएगा तो आज ये हम 10 साल के पक्के कर्मचारी जो हैं वो हमारे को क्यों इन्होंने कर दिया कि एक नया नाम करना चाहते हैं हरियाणा नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 ये ऐसे ही होगा कि आप 10-10 साल पुराने कर्मचारियों को बाहर निकाल दो, आपका हरियाणा नंबर 1 पे आ जाएगा। ये सरकार की सोच है और इन्होंने ये करके दिखा दिया। हम नहीं कहते कि ये सरकार जो है कि हमारे पक्ष में है। सरकार के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं। यदि वो कर्मचारियों को चाहें तो अपनी विधायक शक्तियों का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को अपने सेवा में रख सकती हैं। और जो गलती है उन गलतियों को सजा देना चाहे तो वो उनके पास सरकार के पास सारे ऑप्शन होते हैं। सरकार जो कहती है कि हम तो कानून के बाध्य में हैं, कानून के बंधन में आगे हम कानून का नहीं कर सकते, लेकिन क्या कानून के सारे चीज़ें मानी गई हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी किए गए हैं क्या सब कुछ माना गया है? सरकार द्वारा नहीं माना गया, तो इस चीज़ के ऊपर क्यों लागू किया? और वो भी एकदम से इतना, जबकि कोई भी प्राइवेट यदि कर्मचारी होता है उसको भी शोकेस नोटिस दिया जाता है, लेकिन हम तो 10 साल के कर्मचारी, हम तो 1 घंटे का भी नोटिस नहीं मिला और इन्होंने हमें ऐसे बेघर कर दिया जैसे कि हम तो इस देश के ही नहीं है। हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है कि हम जो नौकरी पे लग गए थे, हुड्डा सरकार ने हमें नौकरी लगाया, हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और आज हम भी आपको घर बैठा रहे हैं। हमारे दोस्त यही रहे। 8 अप्रैल को हमारा फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट में कहीं भी ये नहीं लिख रखा भाई इनको रिलीव किया जाए। उसके अंदर ये लिख रखा है लॉकडाउन के बाद 5 महीने के अंदर अंदर नई भर्ती की जाए, लेकिन सरकार ने राजनीतिक दवेश अपनाते हुए एक दिन का भी वेट नहीं किया, लॉकडाउन का भी वेट नहीं किया। हमें एक दिन के अंदर 28 अप्रैल को ये आदेश जारी कर दिया कि भाई इनको रिलीव करो और इनकी सेवाएं समाप्त करो। अगली बार हमने केस लगाते हम आर.के. मलिक के द्वारा हाई कोर्ट में, तो सरकार का एजी जो वकील होता है सरकार की तरफ से, वो आता है, वो कहता है कि हमने कहाँ रिलीव कर रखा है। उसको ये नहीं पता कि भैया अब तक रिलीव हुए हैं या नहीं हुए। 9 तारीख की हमारी पेशी आ जाती है, 9 तारीख को कहता है हमारे पास वर्कलोड नहीं है। मतलब 10 साल के लिए अगर सरकार के पास वर्कलोड नहीं है तो ये क्यों रखे? इनका काम क्या था? अब हमारी इस चैनल के माध्यम से एक ही मांग है, भाई हमारा रोजगार, हमारी सेवा, हमारा परिवार की सेवा सुरक्षित किया जाए। चाहे हमने कुछ भी करना पड़े, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमने मुंडन करवाना पड़े, चाहे हमने कर्मिक अनशन करना पड़े, चाहे हमने हमारी जान की बाजी लगानी पड़े, हम हमारी सेवा सुरक्षा लेकर रहेंगे। धन्यवाद। हमें 1 और 2 जून को 2020 में जॉब से निकाल दिया गया है। अब आगे हमारा कर्मी कसन भी स्टार्ट होगा। सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं जो एक कर्मचारी कर सकता है। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाके किसी भी तरह हमारी पैरवी करे और हमारी जॉब को बचाए। हमने 10 साल सरकार की सेवा की है। हमारा फर्स्ट ACP भी लग चुका है। एक ACP का मतलब है कि उसकी नीट एंड क्लीन जॉब है और लगभग 400 मेंबर हमारे साथी हैं, उनका प्रमोशन भी हो चुका है, अपग्रेड उसमें DP पोस्ट पे।